नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं माई भारत न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम खबरों पर। सुल्तानपुर जिले में हो रही खाद की किल्लत और खाद की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किए। वहीं डीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञात हो कि किसानों की रबी की बुवाई का अति महत्वपूर्ण समय है, जिसमें किसानों को समय पर डीएपी खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है। वहीं जिसमें किसान अपनी फसलों की बुवाई के लिए अत्यधिक चिंतित हैं। वहीं सरकार द्वारा खाद की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे किसानों को बढ़े हुए दामों में खाद लेने में असमर्थ हैं। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा किसानों की समस्याओं को लेकर 2 दर्जनों से अधिक की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी भेजा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बताया मीडिया से बातचीत करते दौरान कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। चुनाव के समय में यही किसान को अन्नदाता कहते हैं और जब चुनाव का समय निकल जाता है तो किसानों को अपनी फसलों की बुवाई के माध्यम से बुवाई के लिए सुबह 4 बजे से उठकर डीएपी खाद के लिए लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें समय पर डीएपी खाद नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। एक तरफ जहां महंगाई से आम जनमानस त्रस्त है, तो वहीं सरकार ने अचानक डीएपी खाद के दाम को बढ़ा दिए हैं। महंगे दामों में किसान खाद खरीदने में असमर्थ है। वहीं उन्होंने जिला में हो रही खाद की किल्लत की पूर्ति और खाद के दामों में की गई बढ़ोतरी को सरकार तत्काल वापस ले, अन्यथा इसके लिए कांग्रेस बड़े पैमाने पर आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी। शहर अध्यक्ष शकील अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान अत्यधिक परेशान है। भाजपा के लोग सरकार बनाने में मस्त हैं। इधर किसान रबी की फसल की बुवाई के लिए खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन लाइन लगने में के बाद किसानों को खाद भी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पुलिस की लाठियां जरूर मिल जाती हैं। एक तरफ खाद की किल्लत है तो दूसरी तरफ खाद के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसको लेकर किसान बढ़े हुए दामों में खाद खरीदने में असमर्थ है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रवक्ता नफीस फारूकी, सुब्रत सिंह सनी, तेजस बहादुर पाठक, हाजी फिरोज अहमद, गुड्डू जयसवाल, अर्श खान, लकी, मिर्जा अकरम बेग, सिराज सिद्दीकी, सिराज अहमद, ऐसे तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में जिस तरह से जो खाद को लेकर महंगाई चल रही है, इसको तमाम लोग लेकर इस प्रदर्शन में भी मौजूद रहे और खाद के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से इनका अनुरोध है कि कम दाम करे। हमारा देश हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और जब चुनाव का समय आता है तब राजनीतिक दल जिनकी सत्ता है वो किसानों को अन्नदाता कहते हैं, और जब किसानों का समय आता है, उनकी खेती किसानों का, इस समय रबी की फसल की बुआई का समय चल रहा है। इस समय जब डीएपी के लिए किसान दर दर ठोकर खा रहा है, सुबह 4 बजे से उठ के लाइन लगा रहा है, उसको डीएपी खाद नहीं उपलब्ध हो रही है सरकारी सेंटरों पे, और डीएपी के दाम सरकार ने एकाएक बढ़ा दिए हैं, जो बहुत ही गलत है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार अगर किसानों के लिए कुछ कर नहीं सकती तो उनको किसानों का हित नहीं करना चाहिए। किसान का हित ना करें तो उनका नुकसान ना करें। इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरी थी। हम लोगों ने यहाँ से प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा है कि डीएपी के दाम तुरंत कम किए जाएँ और डीएपी हर जगह उपलब्ध कराई जाए। नया पंचायत स्तर पर डीएपी, इनकी जो सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर डीएपी खाद उपलब्ध हो, किसानों को मिल जाए, अन्यथा कांग्रेस। सुल्तानपुर राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ द्वारा स्वशासित राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन परिसर में मरीजों की तीमारदारों तथा जागरूकतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरण कार्य संपन्न देश शाम बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ के अध्यक्ष मेराज अहमद खान के संयोजन में जिला चिकित्सालय में मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सबाहुद्दीन अम्मार ने रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ प्रभारी मनोज वर्मा ने भोजन की थाली देकर शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ के मार्गदर्शक निजाम खान ने बताया कि
अरहर की दाल, सब्जी, रोटी, चावल की 310 थाली जिला अस्पताल और सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर 107 थाली, कुल 417 लाभार्थियों को मुफ्त खाना बांटा गया। डॉक्टर शहाबुद्दीन अम्मार ने निःशुल्क रसोई के लिए 1500 रुपए का आर्थिक सहयोग किया। वहीं उन्होंने कहा कि भूखे को खाना खिलाना बहुत ही नेक काम होता है। आरपीएफ प्रभारी मनोज वर्मा ने कहा कि पौष्टिक भोजन से बौद्धिक मानसिक विकास होता है। जब देश में भूखे पेट रहने वाले को भोजन प्राप्त होगा, वे खुशहाल होंगे तो देश का विकास होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विकास चौराहे पर सहायक उप निरीक्षक आरपीएफ प्रीति, महिला कांस्टेबल नफीसा बानो, डॉक्टर शादाब खान, सुहेल सिद्दीकी, हाजिफ उल्लाह अंसारी, महिपाल कांस्टेबल अंकुश आनंद तिवारी, धीरज मिश्रा, मुकेश कुमार, संतोष चौरसिया, राशिद खान, राजकुमार यादव, जितेंद्र मौर्य, राशिद वर्दी, टेलर आतिफ खान, मुनीब इरफान खान आदि तमाम लोग वहां पे का सहयोग रहा। और इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में इस वक्त एक विशेषज्ञ के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मुझे पता चला, ये जान के बहुत खुशी हुई कि राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ ट्रस्ट के द्वारा पिछले साल फरवरी से और मतलब करीब पिछले 10 महीने से हर बृहस्पतिवार को जहाँ पर गरीबों जो भी तीमारदार उनके साथ होते हैं उनके लिए भोजन का इंतज़ाम किया जाता है। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना इससे बड़ा परोपकार मुझे लगता है कि इस दुनिया में नहीं। और ये ऐसा कार्य है जो मतलब एक बेहतर समाज को बनाने में बहुत कारगर उपाय है। और इससे ये है कि यहाँ पे जितने भी तीमारदार या मरीज़ जो परेशान रहते हैं उनको एक सहारा मिल जाता है, जिससे वो अपने साथ आए हुए मरीज़ों की और अच्छे तरीके से देखभाल भी कर लेते हैं और उनको जो भूखे प्यासे रहते हैं उनको खाना भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा, मैं तमाम जितनी भी टीम है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मतलब ऐसे कार्य करने के लिए कि और ये सुल्तानपुर झांसी प्रेमनगर थाना क्षेत्र माल गोदाम के पास एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बताते चले कि मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है। कई लोगों से शिनाख्त कराई गई है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं सका है। वहीं उक्त व्यक्ति की मौत कैसे हुई, इस मामले में जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से झांसी में ये मौत हुई है अधेड़ की, उसकी शिनाख्त लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक उस डेथ बॉडी के बारे में पता नहीं चल पाया कि किसकी मौत हुई है और ये कौन है और कहां का है। परिवहन विभाग के द्वारा यूपी में रोड एक्सीडेंट में होने वाली दुर्घटना को कम करने के लिए पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह के साथ अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विशेष रूप से चलाया जाएगा और वाहनों की फिटनेस भी चेक की जाएगी और इसके साथ ही वाहनों के चालकों का भी फिटनेस चेक किया जाएगा। आपको बता दें कि अगर ड्राइवर फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हुआ तो उनको गाड़ी चलाने से रोक दिया जाएगा और लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि परिवहन विभाग की तरफ से चालकों को फिटनेस कार्ड भी दिया जाएगा। इसके साथ अगर किसी चालक का 3 से ज्यादा बार चालान कटा हुआ है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक इसके लिए सभी को निर्देश दे दिया गया है। इस बार चालक की फिटनेस के लिए कार्ड बनाया जाएगा, उन फिटनेस चेक किए जाएंगे उनके, और साथ ही वो गाड़ी चलाने के लिए फिट है या फिर नहीं है। अगर चालक किसी भी मायने में फिट नहीं पाए जाएंगे तो हटा दिए जाएगा और साथ ही कोई गाड़ी न चला पाए इसलिए उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मऊ में एक दर्दनाक हादसा हुआ। निर्माणाधीन मकान की दीवार के गिरने से कई महिलाएं दबकर मर गईं, जिसमें एक बच्चे समेत 5 की मौत हो गई, जबकि 16 घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय एक वैवाहिक कार्यक्रम की रस्में हो रही थी। घायलों को जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मलबे में कई लोग दबे थे और सभी को बाहर निकाल लिया गया। मौके पर डीएम और एसपी सहित भारी संख्या में पुलिस एवं प्रशासन के लोग मौजूद हैं और जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घोसी कोतवाली क्षेत्र के मदापुर समसपुर स्थित असकरी मेमोरियल स्कूल के पास एक बुलाई गई है और जेसीबी से वहां के मलबे भी हटाए गए। वहीं आपको बताते चले कि इस घटना में 4 महिलाएं और एक बच्चे की मृत्यु की हुई है। घायलों को जिला अस्पताल, फातिमा अस्पताल और प्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन के सभी लोग, डॉक्टर, अधिकारी और पुलिस बल लोगों को उपचार और राहत देने के काम में लगे हुए हैं। पूरी साइट को क्लियर करा दिया गया है। अब वहां पर कोई दबा हुआ नहीं है। जितने लोग थे सबको निकाल दिया गया है। बिजली का बिल वसूलने गई बिजली विभाग की टीम पर बुलंदशहर एक परिवार ने पालतू कुत्ते छोड़ दिए। इन कुत्तों ने टीम में शामिल जेई समेत कई लोगों को काटकर बुरी तरह घायल कर दिया है। बिजली विभाग का आरोप है कि परिवार के लोगों ने बिजली विभाग की टीम के साथ हाथापाई भी की। टीम की तरफ से थाने में संबंध में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक हैरान कर देने वाला खबर आया है। आपको बता दें, जहां बिजली का जुर्माना वसूलने गई टीम पर घर मालिक ने अपने पालतू कुत्ते छोड़ दिए। इस दौरान जेई के हाथ में कुत्ते ने काट लिया। एक और कर्मचारी के पैर में कुत्ते ने काट लिया। वहीं इतना ही नहीं, मालिक ने बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट भी की। बिजली विभाग का कहना है कि इस परिवार पर 3,57,000 रुपए बकाया है। वसूलने की पहुंची टीम थी, लेकिन परिवार ने मारपीट शुरू कर दी और कर्मचारियों को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। इस मामले में बिजली विभाग के जेई ने आरोपी पर मालिक, उनके बेटे समेत एक अज्ञात शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिली है, उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। वहीं कुत्ते के काटने और घर मालिक की पिटाई के चोटिल घायल कर्मचारियों का इलाज करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित अंबा कॉलोनी का है, जहां गुरुवार को एक उपभोक्ता के घर बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी का जुर्माना वसूलने पहुंची थी। टीम में एसडीओ रेणु शर्मा, जेई ज्योति भास्कर और अन्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल थे। राम मंदिर हमेशा चर्चा में रहा है और इस बार पुजारियों को चयन में एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं पुजारियों को ट्रेनिंग के दौरान ट्रस्ट प्रतिमा 2,000 रुपए का वजीफा भी देगा और अयोध्या में उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था भी करेगा। और दूसरी ओर राम मंदिर के पुजारियों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद ही उन्हें पुजारी पद के लिए चुना जाएगा। आपको बताते चले कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि जो उम्मीदवार सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी करेंगे उन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद विभिन्न
पदों पर तैनात किया जाएगा। ट्रस्ट के मुताबिक हिंदू धर्म के विभिन्न विषयों और धर्मशास्त्रों में विशेषज्ञता रखने वाले शिक्षक प्रशिक्षण देंगे। ट्रस्ट पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि रामलला की पूजन रामानंदी संप्रदाय के अनुसार की जाएगी, जिसके पहले आचार्य भगवान राम थे। पिछले महीने ट्रस्ट ने रामलला मंदिर के पुजारी पद के लिए 3000 आवेदकों में से 200 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चुना। ट्रस्ट के अनुसार 200 उम्मीदवार अयोध्या के कारसेवकपुरम में साक्षात्कार प्रक्रिया से गुजरे। अयोध्या के एक महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास के 3 सदस्यीय पैनल में साक्षात्कार आयोजित किए थे। ये घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में थाने का है, जहां थाने के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया है। सरकारी पिस्टल में दरोगा के हाथों गोली चल गई। गोली सीधे महिला के सिर में जा लगी और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गई। गोली की आवाज से सुनते ही पूरे थाने में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि महिला पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए थाने गई हुई थी। गोली लगने के बाद घायल पड़ी महिला को गंभीर हालत में आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद लापरवाह दरोगा पर सीनियर अपराधियों द्वारा एक्शन लिया गया। उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मामला अलीगढ़ के कोतवाली थाने का है, जहां एक महिला पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आई थी। वो दरोगा की मेज पर सामने खड़ी थी, तभी दरोगा के हाथों से सरकारी पिस्टल से गोली चल गई। सीधी महिला के सिर में जाकर गोली लगी, जिससे वो जमीन पर गिर गई। वहीं आपको बताते चले कि भागकर महिला के साथ खड़े एक शख्स ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन महिला लहूलुहान बेसुध पड़ी हुई थी। पुलिस वालों की मदद से फौरन उसे जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच जैसे ही घटना की सूचना अधिकारियों को मिली, वो मौके पर ही पहुंच गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने आरोपी दरोगा मनोज शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और साथ ही दरोगा के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। जिस तरह से महिला पर दरोगा के हाथों से ये पिस्टल चली है, महिला फिलहाल काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल है और उस पुलिस कर्मी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन पर उत्तर प्रदेश रेलवे मंडल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 2 दिवसीय दौरे पर 17 सितंबर को काशी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल इस संबंध में अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस ट्रेन ने संचालन का प्रस्ताव 6 माह पूर्व रेलवे बोर्ड को भेज दिया था। पीएम मोदी 17 दिसंबर को शाम करीब 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और बाबतपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग ही नदेसर स्थित छोटी कटिंग मेमोरियल के मैदान में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। यहां से वे नमो घाट पर जाएंगे और काशी तमिल संगम का विधिवत उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद पीएम बरेका में रात्रि प्रवास करेंगे और अगले दिन 18 दिसंबर को उमराह में स्वर्देव महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। यहां पीएम मोदी मौजूद भक्तों को संबोधित करेंगे। यहां से पीएम मोदी सेवापुरी के बाराबंकी गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ की नगरी काशी से श्री राम की नगरी अयोध्या सेमी हाई स्पीड वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखा सकते हैं। इस नई वंदे भारत ट्रेन के अंदर अयोध्या के ऐतिहासिक धरोहरों और श्री राम के चित्र भी शामिल किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार की सुबह गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। वह महंत दिग्विजयनाथ पार्क मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे और दुल्हन बनी करीब 1500 गरीब बेटियों को आशीर्वाद देंगे। इसके बाद वह महादेव झारखंडी के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस आयोजन में वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन के तहत प्रति विवाह पर सरकार की तरफ से 51,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें 35,000 रुपए विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं। कन्या के बैंक खाते में आंतरित कर दिए जाते हैं। 10,000 रुपए उपहार व शेष राशि अन्य व्यवस्थागत खर्चों के नजर रखा जाता है। वहीं आपको बताते चले कि पीएम उज्जवल योजना और आधार अपडेट के कैंप के साथ 5 अन्य कल्याणकारी योजनाओं के विभाग के कैंप भी लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नए स्वीकृति आवासों का सांकेतिक भूमि पूजन भी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए माय भारत न्यूज़।